पानीपत पुलिस ने शिक्षण संस्थान के संचालक से रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शिक्षण संस्थान के संचालक से विदेश से फोन आया था और 7 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। वहीं जब मामला पानीपत पुलिस कप्तान के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सीआईए की टीम गठित की थी और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साक्ष्य जुटाते हुए 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए 2 आरोपी अदियाना के हैं जबकि 2 गोहाना के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को काबू कर लिया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रोहतक के सापला कस्बे के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले मनोज का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सापला थाना पुलिस को सूचना दी गई। सापला थाना पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की और एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम को प्राथमिक जांच में पाया कि मनोज के शरीर पर तेजधार हथियार के निशान हैं। उसके बाद मनोज के शव के पास एक नुकीला चाकू व एक लोहे की नुकीली पट्टी बरामद हुई है, जो कि खून से लथपथ है। हालांकि आसपास के लोगों ने बताया कि मनोज शराब पीने का आदी है और पहले नगर पालिका में काम करता था, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और अब घर पर ही रहता है। हालांकि मनोज के एक बेटा और एक बेटी है और उसकी पत्नी लंबी बीमारी के कारण इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहां उनकी बेटी भी उनके साथ थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या है या आत्महत्या, पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही सारे घटना का खुलासा हो पाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। फरीदाबाद के सेक्टर 12 से बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, एचएसवीपी विभाग के द्वारा कराए जा रहे काम में ठेकेदार जो है वो बिजली चोरी कर इस्तेमाल कर रहा है। ग्रिल काटने या फिर ग्रिल को वेल्डिंग करने के साथ साथ लेबर के कमरों के अंदर भी बिजली चोरी कर इस्तेमाल की जा रही है। खुले तारों पर जो है वो कांटे डालकर जो है वो बिजली चोरी करने की जो है वो चीजें सामने आई है। बता दें कि जब भी एचएसवीपी विभाग किसी भी ठेकेदार को कोई भी सरकारी काम अलॉट करता है तो उससे पहले ठेकेदार को जो है बिजली विभाग से मीटर लगवाना होता है और तब जाके बिजली इस्तेमाल करनी होती है। परंतु ऐसे में फरीदाबाद के अंदर जो है वो पिछले 20 दिनों से ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते जो है वो बिजली चोरी कर रहा था और बिजली विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर एचएसवीपी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि घरों के अंदर जब बिजली विभाग की ओर से छापा मारा जाता है और बिजली चोरी पकड़ने पर वहां पर लाखों रुपए का जुर्माना उस मकान मालिक के खिलाफ बना दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि इस ठेकेदार द्वारा पिछले 20 दिनों से लगातार बिजली चोरी के मामले पर आखिर बिजली विभाग कितना बड़ा जुर्माना लगाता है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों हफ्ता मांगने का एक मामला आया था कि ये स्टाफ ने उसकी जांच शुरू की और मामला आपसी रंजिश का निकला। दरअसल कुरुक्षेत्र की सब्जी मंडी में सुबह सुबह कुछ बदमाश आते हैं और सब्जी के एक आड़ती पर हमला करते हैं। 1,15,000 रुपए उसके छीन लेते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए। सीआईए स्टाफ ने पूरे मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली तो 3 आरोपियों को धर दबोचा गया है, गिरफ्तार किया गया है और 2 नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरा का पूरा मामला आपसी रंजिश का है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया गया है। कुरुक्षेत्र की सब्जी मंडी में ऐसे मामले से आड़ती एक बार सत्ते में आ गए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते पूरे मामले को ट्रेस कर लिया। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। बहादुरगढ़ में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस थाने के नजदीक की घटना हो या पुलिस थाने से 500 मीटर की दूरी पर हो, लगातार चोर देर रात के अंधेरे में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ताजा घटना बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पर हुई है। रेलवे रोड पर अग्रसेन मार्केट की दुकानों में 3 दुकानों में चोरी की गई है। दरअसल दुकानों के पीछे वेस्ट स्कूल की जमीन लगती है और पीछे खाली स्थान है। वहीं से चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और दुकान के अंदर रखे पीतल के सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
एक दिव्या गारमेंट से कपड़ों की चोरी की गई। 2 अन्य दुकानों में भी चोरी का प्रयास किया गया लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इन्हीं दुकानों में तकरीबन 10 माह पहले भी चोरी का प्रयास हुआ था। दुकानदारों में चोरी की घटना से रोष है। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस ने मौके के साक्ष्य जुटा लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक चोरों का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। पहले जो घटना हुई ना उस घटना में चोरों का पता चला है और बहादुरगढ़ शहर में अलग अलग स्थानों पर जो चोरी की घटनाएं हुई अभी तक पुलिस उनको सुलझाने में भी कामयाब नहीं हुई है। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, बहादुरगढ़। सोनीपत के गांव लड़सोली में आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। गुरु हनुमान कुश्ती एवं कबड्डी एकेडमी में इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें जिले भर के सरकारी और निजी स्कूलों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग लेंगे। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहले दिन करीब 70 खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए मैच पर अपना दमखम दिखाया। सोनीपत से सुशील मोर, जनता टीवी। सोनी ने आज गांव बरसत के सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में हड़कंप की स्थिति देखी गई। सबसे पहले एसडीएम गरोंडा ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की और उसके बाद स्कूल का निरीक्षण किया। बता दें कि जिस प्रकार से एसडीएम गरोंडा द्वारा लगातार आए सप्ताह शनिवार को अलग अलग स्कूलों का दौरा किया जाता है, जिसमें वे स्कूल की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, पढ़ाई व अन्य चीजों की जो निरीक्षण है वो करते हैं। उसी दौरे के दौरान आज उन्होंने बरसत के सरकारी स्कूल का दौरा किया और बरसत में टॉयलेट व बरसत के स्कूल में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रिंसिपल को सख्त दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सुबह ठीक 8 बजे एसडीएम बरसत के सरकारी स्कूल में पहुंच गए थे और जाते ही हाजिरी रजिस्टर को अपने कब्जे में लिया। हालांकि करीब आधा दर्जन जो टीचर हैं वो लेट आए थे, जिसको लेकर उन्होंने छानबीन भी की और उनसे बातचीत की। बता दें कि जिस प्रकार से लगातार सरकारी स्कूलों का दौरा सरकारी अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्कूल है सरकारी स्कूल में उनके टीचरों में हड़कंप की स्थिति रहती है और अब वो समय पर स्कूल में आने शुरू हो गए हैं। गरोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हरियाणा की प्रीति पंवार और जैस्मिन लंबोरिया को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा की बेटियों ने प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेवेलियन थ्रो में एक बार फिर से पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को भी बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ 2026 में रजत पदक जीता है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही हरियाणा के तमाम खिलाड़ी कॉमनवेल्थ 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सीमा ने भी, जो हरियाणा की खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो में मेडल अपने नाम कर चुकी है। कॉमनवेल्थ 2026 में अब तक भारत को 23 मेडल मिले हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉमनवेल्थ में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अग्रिम बधाई उनके बाकी जो प्रतियोगिता होनी है उसके लिए दी है। भवानीखेड़ा में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर व करंट लगाकर की हत्या, आरोपी मौके से फरार। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 14 में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर व करंट लगाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मृतका दर्शना देवी 58 वर्ष की थी और उसके पति पर आरोप है कि उसने गला घोंटकर व करंट लगाकर हत्या कर दी। मृतका के पुत्र हंसराज ने पुलिस में दिए बयान में बताया है कि उसके पिता ने उसकी माता की गला घोंटकर व करंट लगाकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिवानी भेज दिया गया है। भवानीखेड़ा से कैमरा पर्सन सुशील जांगड़ा के साथ संजय कौशिक, जनता टीवी।